नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अजीज़ दोस्तों और साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुस्लिम समाज और मुस्लिम मुआशरे के अंदर एक ऐसी हकीकत को मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ जो हकीकत हमारे सामने वाज़ेह है, और वो ये है कि अल्लाह का दीन आज हमारी नज़र में इतनी कम हैसियत और इतनी कम कीमत का हो गया है कि शायद कि आज बाज़ार में साग और सब्ज़ी भी उतनी कम कीमत में ना मिलती हो। हमने अल्लाह के दीन को इतना कमज़ोर और इतनी कम हैसियत और इतनी कम कीमत से आंकना और सोचना शुरू कर दिया है कि कोई हद नहीं। आप ज़रा गौर करें कि एक इस फ़ानी दुनिया को बनाने के लिए अगर हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, अगर उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, यानी उसको दुनियादार बनाना है, अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि अगर उसको हम दुनियादार बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लाखों करोड़ों में खर्च करने को तैयार हैं। अगर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं, अगर आप अपने एक बच्चे को क्रिकेट का खिलाड़ी ही बनाना चाहते हैं, तो उसके प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, टीचिंग के लिए हम लाखों और करोड़ों में खर्च करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि एक दिन आगे चलकर यह बच्चा अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा और इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेगा। पर यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम खर्च करते हैं। एक बच्चे को एमबीबीएस डॉक्टर बनाना है, पर बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन फिर भी इसके पीछे लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि वो बन गया। किसी को आपने अच्छी क्रिकेट सिखाई, वो बहुत इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया, क्रिकेटर बन गया। किसी को आपने एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई दी, वो एमबीबीएस डॉक्टर बन गया। किसी को आपने नाच गाना डांस सिखाया, वो हीरो बन गया। ये बनने की तो कोई गारंटी नहीं है, पर मान लेता हूं मैं कुछ देर के लिए कि चलो वो बन गया। जिसके लिए आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया था वो बन गया। पर बना तो वो कितने दिन के लिए? ऐसे भी उसके सीखने में, ट्रेनिंग में कम से कम 30 साल तो गया होगा। अगर नौकरी है तो फिर नौकरी तलाश करने में 20 साल और 30, 35, 40 साल तो चला गया। और मेरे नबी के फरमान के मुताबिक इस उम्मत की जो उम्र है 60 से 70 के बीच में है। तो गोया कि अगर 30 और 40 साल चला जाए तो उसका और बाकी जो उम्र बचती है वो 30 और 40 ही है। तो ये मामूली सी मुद्दत के लिए, यानी 30 और 40 साल की एक खुशी की ज़िंदगी पाने के लिए, जबकि ये कि आर्जी चीज़ है, कोई ये मतलब ही नहीं है कि आपने किसी को अच्छा क्रिकेटर बना दिया, एमबीबीएस डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, बिजनेसमैन बना दिया और फिर वो खुशहाल हो जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये आर्जी चीज़ है। और अगर खुशहाल बना भी तो कितने दिन के लिए बनेगा वो भी आप गारंटी नहीं दे सकते, तो उसका मालिक अल्लाह है। पर बहरहाल हम इसके लिए कोशिश करते हैं, और सिर्फ 30 से 40 साल की एक खुशियाँ पाने के लिए और खुशी की ज़िंदगी पाने के लिए हमने उसके पीछे लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप उस औलाद को जिसकी दायमी खुशी और हमेशगी की खुशी के लिए जहां आपने करोड़ों खर्च किया, मामूली जिंदगी के लिए, कुछ दिन की खुशी के लिए, उसके मुकाबले में हमेशा की खुशी के लिए आपने कितना खर्च किया? क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास कि लोगों की लिखी हुई किताब को पढ़ाने के लिए आप एक एकेडमी, मिशन, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर महीने का 3,000 से लेकर के 15,000, 20,000 रुपया तक बोर्डिंग खर्च देकर के पढ़ा रहे हैं। लोगों की लिखी हुई किताब को पढ़ाने के लिए आप इतना बेताब हैं, और जिस किताब को अल्लाह ने नाजिल किया है उसको पढ़ाने के लिए आपके पास 2,000, 3,000 रुपया नहीं निकलता, उस वक्त आप गरीब और फ़कीर बन जाते हैं। तो मैंने यही बात उठाया कि आज इंसान, एक मुसलमान और मोमिन की नज़र में अल्लाह के दीन की क्या कीमत है, अल्लाह के कुरान की क्या कीमत है, कि एक बच्चे को अल्लाह का कुरान सिखाने के लिए 2,000, 3,000 रुपये नहीं निकल रहा है, और एक बच्चे को इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस पढ़ाने के लिए 15 से 20,000 रुपया उसी बोर्डिंग में रख करके तुम दे रहे हो। मुसलमानों, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? आपने अल्लाह के दीन को कितना हकीर समझा। आप एक बच्चे को पढ़ाएंगे, आपकी 2 औलाद है, जो टैलेंट है आप उसको दे रहे हैं एकेडमी के अंदर, मिशन के अंदर, स्कूलों के अंदर, और जो पढ़ने में कमज़ोर है आप उसको दे रहे हैं मदरसे के अंदर। जो बहुत चालाक और होशियार है आप उसको कह रहे हैं कि तुम दुनियादार बनो, और अल्लाह का दीन सीखेगा कौन? जो सबसे ज़्यादा बदतमीज़ है, जो कम पढ़ने में कमज़ोर है। अल्लाह के दीन की क्या हैसियत है हमारी नज़र में? हम अल्लाह के दीन को किस नज़र से देख रहे हैं मेरे अजीज़ों? क्या अल्लाह हमें माफ़ करने वाला है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नीयत को नहीं जानता? इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सिर्फ ये कि हम कोई काम करें उसके बाद अल्लाह जाने नहीं। अभी आप अपने दिल के अंदर सोचे भी होंगे कि ऐसा नियत की होंगी कि मैं ऐसा करूँगा, अपने आप ना अमल नहीं किया। आप अभी सोच रहे हैं कि मेरा रब उससे बेहतर जानता है जो तुम क्या सोच रहे हो। क्या जवाब देंगे हम अल्लाह के पास? ये हाल है हमारा कि अल्लाह के दीन के लिए सबसे कमतर, सबसे कमज़ोर, अपाहिज, माजूर बच्चे को कुरान सीखने के लिए लगाते हैं, और जो टैलेंट होता है उसको कहते हैं कि तुम दुनियादार बनो, इंग्लिश सीखो, साइंस सीखो, मैथमेटिक्स सीखो। यह हमारी हैसियत है, यह हम मुसलमान हैं आज के, यह हमारा ईमान है। मेरे भाइयों, हम जब अल्लाह के दीन को इतना जलील और हकीर निगाह से देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमको जलील और रुस्वा कर देगा। अल्लाह भी हमें उतने ही जलील और हकीर नज़र से देखेगा, और जब अल्लाह हमको जलील और हकीर नज़र से देख लेगा तो फिर इस दुनिया में कहीं हमको इज़्ज़त नहीं मिलने वाली। आज यही हाल हमारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नीयत को दुरुस्त करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन और दुनिया दोनों को अच्छी तरीके से समझने की तौफीक इनायत फरमाए, और हमेशा की ज़िंदगी को हमेशा बनाने की कोशिश करें। ये फ़ानी दुनिया के चक्कर में पड़कर
हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को ना भूलें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि